Good morning, students. Today we have to start new chapter, chapter 6. Chapter 6 is lines and angles. Lines and angles हमें स्टार्ट करना है आज चैप्टर 6. लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझना है, सिर्फ एक ही चीज़ समझना है, वो भी बहुत अच्छे से. लीनियर पेयर. पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है लीनियर पेयर के बारे में. लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन, सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसके ऊपर एक लाइन आकर के खड़ी हो जाती है. ये एक लाइन आकर के खड़ी हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर होंगे. ये सपोज करो ओ और ये सी, तो एंगल AOC एंड एंगल BOC. AOC ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे. Angle AOC and angle BOC are linear pair. लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर को हम जब भी ऐड करते हैं तो वो 180 होता है. मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों एंगल को हम अगर ऐड करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री होगा हमेशा. ये चीज़ हमें ध्यान रखना है. एक कंडीशन और है लीनियर पेयर की ही. सपोज करो लाइन है x y, XY की जगह AB लो, A एंड B, A एंड B लाइन है और ये बीच में पॉइंट है O. अब इस O पॉइंट पर एक की जगह एक से ज़्यादा लाइन है. अब एक से ज़्यादा दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है. तो ये C D E, तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल. 4 एंगल. अब ये चारों एंगल भी एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये चारों एंगल भी लीनियर पेयर होंगे. एंगल AOC कॉमा एंगल COD कॉमा एंगल DOC एंड एंगल BOE are linear pair. ठीक है. ये एंगल AOC ये वाला एंगल, COD ये वाला एंगल, DOE ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, ये चारों एंगल भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है. तो ये चारों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो चारों का सम भी 180 डिग्री होगा. मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर में चाहे दो एंगल हो चाहे दो से ज़्यादा हो, उनका सबका सम 180 डिग्री ही होगा. नाउ वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर 6.13 AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE.
तो यहाँ पर रिफ्लेक्स को आपको काटना है, COE फाइंड करना है आपको। तो एंगल BOD 40 डिग्री दिया हुआ है और AOC प्लस BOE इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 70 डिग्री है। अब देखो सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है गिवन लिख लेते हैं अपन। गिवन AB एंड CD आर 2 लाइन्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, तो मतलब ये सीधी लाइन होगी तभी इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। गिवन वैल्यूज लिख लेते पहले। एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये चीज़ें गिवन है हमें और ये चीज़ें हमने लिख ली हैं ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से पहले एक लाइन छोड़ना है। सॉल्यूशन अब देखो एंगल BOD और एंगल AOC ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को अगर मैं भूल जाता हूँ तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। देखो बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट है तो एंगल AOC भी कितना होगा 40 डिग्री का। ठीक है, एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ना अब देखो एंगल AOC, एंगल COE और एंगल BOE। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये तीनों एंगल लीनियर पेयर दिख रहे हैं, तो तीनों को लीनियर पेयर लिख सकते हैं हम। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल AOC BOE को इधर ले आते हैं, प्लस एंगल BOE पहले लिख देते हैं मतलब, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो AOC और BOE ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 70 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ हम 70 लिख देते हैं इन दोनों की जगह पे। 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। यहाँ पर 70 इधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, माइनस किया तो बचा 110। COE की वैल्यू आ गई 110 ना। अब हमें फाइंड करना है BOE। BOE इधर ही लिख लेता हूँ मैं। देखो हमें गिवन था एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये गिवन है हमें, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं गिवन। अब देखो AOC को अभी हमने 40 डिग्री फाइंड किया है, तो AOC की जगह हम 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल BOE 40 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा,
-40 डिग्री, देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तरह से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14 ये फिगर है हमारा, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। MN और XY O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारा O है। इफ एंगल POY ये POY ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड A/B इज इक्वल्स टू 2:3। A और B हमें रेशियो में दिया हुआ है। फाइंड एंगल C, एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन, जो गिवन है पहले वो लिख लो। क्या गिवन है? एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, XY एंड MN आर लाइन्स, ये दोनों लाइन्स है गिवन है, स्ट्रेट इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब लाइन है। A/B इज इक्वल्स टू 2:3। बस इतना ही गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है ना। सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्यूशन, अब ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को मैं भूल जाता हूँ। तो ये जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल मुझे लीनियर पेयर दिख रहे हैं, तो तीनों को लीनियर पेयर करके लिख लेते हैं। पहले एंगल POY प्लस A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। All these three angles are linear pair, therefore the sum of all these three is 180 degree. Now angle POY की value 90 degree, the value of POY is given 90 degree, plus A/B is equals to 2:3, A/B is equals to 2:3, therefore the value of A will be 2x and the value of B will be 3x is equals to 180 degree. now 90 डिग्री उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 इधर आकर माइनस हो गया। Now 5x is equals to 90 degree, 180 minus 90 degree is equals to 90 degree, x is equals to 90 degree upon 5, so the value of x is 5 1 is 5, 5 8 is 40, 18 degree. Now the value of B is 3x, B is equals to 3x, B की वैल्यू हमने 3x ली थी। अब x की जगह वैल्यू रख देते हैं हम 3 इंटू एक्स, B इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18, B इज इक्वल्स टू 18 3 जा 54 डिग्री। तो B की वैल्यू 54 डिग्री आ गई। अब देखो, हमें फाइंड करना था एंगल C। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ये दोनों को 180 इसलिए लिखा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर।
एंगल सी इज इक्वल्स टू माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा 126 डिग्री। ये हो गया एंगल सी फाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 आर होमवर्क। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आपको नहीं करना है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं करना है, ये दोनों होमवर्क है और ये दोनों क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नाउ अब एक्सरसाइज 6.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक्सरसाइज 6.3 भी हमको नहीं करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।